हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है K2CO3, MgCO3, CaCO3 एवं BeCO3 के तापीय स्थायित्व का सही आरोही क्रम है। विकल्प ए, बेरिलियम कार्बोनेट इज लेसर देन मैग्नीशियम कार्बोनेट इज लेसर देन कैल्शियम कार्बोनेट इज लेसर देन पोटेशियम कार्बोनेट। विकल्प बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज लेसर देन बेरिलियम कार्बोनेट इज लेसर देन कैल्शियम कार्बोनेट is lesser than potassium carbonate. विकल्प सी, पोटेशियम कार्बोनेट is lesser than magnesium carbonate is lesser than calcium carbonate is lesser than beryllium carbonate. विकल्प डी, beryllium carbonate is lesser than magnesium carbonate is lesser than potassium carbonate is lesser than यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आयन हमें दिए गए हैं, जो कॉमन आयन है, ये CO3 आयन है। कॉमन कॉमन यहाँ पर CO3 है, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो CO3 2- आयन है, ये यहाँ पर एक बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक बहुपरमाणुक आयन। अब बहुपरमाणुक आयन का अर्थ क्या हुआ? इसमें 3 तो ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, यानी कि 1 से ज्यादा परमाणु है, यानी कि ये बहुपरमाणुक आयन यहाँ पर है। अब देखिए, यहाँ पर जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं, इनका तापीय स्थायित्व देखिए, यहाँ पर लिखे इसे हम कि जो बहुपरमाणुक आयन है, इनका तापीय स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्रुवण क्षमता के। अब ध्रुवण क्या होता है? तो देखिए, धनायन के द्वारा जो यहाँ पर ऋणायन का विरूपण किया जाता है, धनायन द्वारा ऋणायन का विरूपण यहाँ पर ध्रुवण कहलाता है। अब देखिए, ध्रुवण की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो यहाँ पर इस प्रकार से होती है कि जो ध्रुवण ये ऋणायन आकार के समानुपाती होता है। ऋणायन आकार के समानुपाती होगा। वहीं पर जो धनायन आकार होता है, ये धनायन आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना बड़ा यहाँ पर ऋणायन होगा, उसका ध्रुवण उतना ही अधिक होगा, और जितना यहाँ पर छोटा धनायन होगा, वो उतना ही अधिक यहाँ पर बड़े ऋणायन का ध्रुवण कर पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम धनायन के क्रम से देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धनायन आकार की। धनायन आकार, क्योंकि हमारे पास में जो ऋणायन है वो तो सभी में एक जैसा है, तो ऋणायन के आकार से तो यहाँ पर हम ध्रुवण को देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर धनायन के आकार से देखेंगे। तो धनायन के आकार में यदि देखें तो सबसे बड़ा जो धनायन हमारे पास में होगा, यहाँ पर धनायन कौन कौन से हमारे पास में, पहले तो वो यहाँ पर हम देखें तो धनायन हमारे पास में एक तो है बेरिलियम +2, इसके बाद में हमारे पास में है मैग्नीशियम +2, इसके बाद में है कैल्शियम +2, और यहाँ पर है पोटेशियम प्लस। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, हमें पता है कि जो फर्स्ट ए समूह के हमारे पास में तत्व होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है समूह सेकंड के तत्वों से, यानी कि सबसे बड़ा तो यहाँ पर पोटेशियम होगा, पोटेशियम प्लस यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में देखिए, जैसा कि हमें पता है कि ये तीनों एक ही समूह के तत्व हैं, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो तत्व होते हैं उनका आकार बढ़ता है, जो आयन है उनका आकार बढ़ेगा, यानी कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर इनमें आयन होगा वो होगा कैल्शियम 2+, उसके बाद में मैग्नीशियम 2+, और सबसे छोटा जो आयन होगा वो होगा बेरिलियम 2+। ये हमारे पास में हो गया धनायन का आकार। अब हमने क्या कहा कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा, वो उतना ज्यादा यहाँ पर ध्रुवण करेगा, यानी कि ध्रुवण का क्रम क्या होगा? ध्रुवण का क्रम इसका व्युत्क्रम होगा, यानी कि जो बेरिलियम +2 है, ये सबसे अधिक ध्रुवण करेगा, फिर मैग्नीशियम 2+, फिर कैल्शियम 2+, और सबसे कम ध्रुवण यहाँ पर पोटेशियम प्लस करेगा, क्योंकि इन सभी में सबसे बड़ा आयन है। अब हमने क्या कहा कि जो तापीय स्थायित्व है, ये व्युत्क्रमानुपाती है ध्रुवण के, यानी कि जो सबसे अधिक ध्रुवण करेगा उसका तापीय स्थायित्व सबसे कम होगा। यहाँ पर तापीय स्थायित्व जो होगा वो उसका सबसे कम होगा जो कि सबसे अधिक ध्रुवण करेगा, यानी कि देखिए, सबसे कम यहाँ पर तापीय स्थायित्व होगा बेरिलियम 2+ वाले का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेरिलियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम कार्बोनेट,
फिर यहाँ पर ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और अंत में यहाँ पर होगा ये K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर आयन है, जिसके कारण इसका ध्रुवण सबसे कम होगा। ध्रुवण सबसे कम होगा तो ये स्थायी भी होगा। लेकिन जो बेरिलियम कार्बोनेट है इसको हम CO2 के वातावरण में रखते हैं, क्योंकि ये सबसे कम तापीय स्थायी होता है। CO2 के वातावरण में रखा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है कि सबसे कम स्थायी होता है, इसका स्थायित्व सबसे कम स्थायी होता है। और इसको CO2 के वातावरण में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये यहाँ पर आसानी से टूटकर और ये CO2 प्रदान करता है, लेकिन यदि इसको CO2 के माध्यम में रखा जाएगा तो रिएक्शन क्या होगी, साम्यावस्था में हो जाएगी और ये टूटेगा नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेरिलियम कार्बोनेट हमारे पास में होगा ये सबसे कम स्थायी यहाँ पर होगा, तापीय स्थायित्व इसका सबसे कम होगा। तो हमारे पास में जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम मैच करें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा, जिसमें बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम और पोटेशियम कार्बोनेट सबसे अधिक स्थायी होगा। तो इसलिए हमारे पास में विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।